आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम जानने वाले नीति वचन की किताब जो सबसे बुद्धिमानी के विषय में हमें सिखाती है। मेरे प्रियो, मसीह लोगों को बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। यदि आप बुद्धिमानिता से अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। हम देखते हैं राजा सुलेमान परमेश्वर के उन वचनों को लिखता है। भजन संहिता और नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। वो क्यों बुद्धिमान व्यक्ति था, आइए हम पढ़े। पहला राजा की किताब उसका 3 अध्याय से जब हम पढ़ते हैं उसका 5 वचन में, गिदोन में यहोवा ने रात को सौंपन देकर सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग ले। परमेश्वर ने दर्शन में राजा सुलेमान को कहा कि जो कुछ तू मुझसे मांगना चाहता है वह मुझसे मांग ले। मेरे प्रियो, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है ना तो वो है बुद्धि। यदि आप बुद्धिमानिता से परमेश्वर के वचन को समझते हैं, यदि आप बुद्धिमान रहते हैं तो कभी भी आपके जीवन में आप निराश और हताश में नहीं रहेंगे। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि राजा सुलेमान पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको वायदा दिया था। क्योंकि परमेश्वर ने जब राजा सुलेमान से पूछा कि मांग तू मुझसे क्या मांगना चाहता है, तो वचन में लिखा है कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, प्रभु जो प्रजा, जो काम तूने मुझे दिया है, सौंपा है, जो मेरे पिता दाऊद को दिया था, अब उसके राज्य को संभालने के लिए मुझे ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक दे कि मैं उस काम को विश्वास योग्यता के साथ अपने पिता के समान उसको संभाल सकूं। वचन में लिखा, परमेश्वर इस बात से बहुत खुश हुआ कि राजा ने, सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगी? बुद्धि मांगी, विवेक मांगा। आज आप परमेश्वर से क्या मांगते हैं? मसीह में यदि आप परमेश्वर से आज बुद्धि मांगते हैं तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन में लिखा है बुद्धिमान लोग क्या करते हैं मालूम है? कि अपने जीवन में आने वाली उन बातों को समझ लेते हैं और उसके लिए रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है। हम वचन में पढ़ेंगे इस प्रकार से कि वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये सौपन, यह वरदान मांगा है, ना तो दीर्घायु मांगी, ना धन मांगा, ना शत्रुओं का नाश, परंतु समझने के लिए वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ है और ना इसके बाद कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन, महिमा, वह भी मैं तुझे दे देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना रहेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि जो तूने नहीं मांगा, धन नहीं मांगी, लंबी उम्र नहीं मांगी और अपने शत्रुओं का नाश भी नहीं मांगा, तूने मांगा है विवेक, तूने बुद्धि मांगी है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूं, क्योंकि राजा लोग सोच के देखे, जिस व्यक्ति के पास बहुत पैसा हो, जिस व्यक्ति के पास एक राजगद्दी हो, है ना, वो व्यक्ति क्या मांगेगा परमेश्वर से? खासकर आजकल यदि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं, अच्छे लिंक हैं, आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, तो आप कहेंगे आप स्वस्थ रहें, आपकी उम्र बड़ी हो, है ना, आप बीमार ना रहे, या आपके विरोध में जो शत्रु है वो नाश हो जाए। राजा सुलेमान ने ऐसा कुछ नहीं मांगा, उसने विवेक मांगा, उसने बुद्धि मांगी। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूरत है कि आप परमेश्वर से विवेक मांगे, बुद्धि मांगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो हम राजा सुलेमान के समान परमेश्वर के राज्य को समझ जाते हैं। उसके राज्य को, उसके राज्य में किस प्रकार से बढ़ना है, हम परमेश्वर की बातों को समझ पाते हैं। इसलिए परमेश्वर से बुद्धि मांगे। मेरे प्रियो, ये सब मटेरियल्स थिंग है ना, पैसा मांगना, अच्छी हेल्थ, पदवी मांगना, अब बुद्धि मांगिए परमेश्वर से, सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो ये सारी चीजें आपके जीवन में खुद से खुद परमेश्वर दे देता है। क्योंकि बुद्धिमान लोगों को कभी आप गरीब नहीं देखेंगे, कभी कभी आप उनके हाथ को ऐसे मांगते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि बुद्धि एक ऐसा गिफ्ट है, एक ऐसा वरदान है जो अपने साथ धन को लेकर आती है, जो अपने साथ
अपने साथ में ही नेम, फेम, काम सब कुछ लेकर आती है। इज्जत, शोहरत, दौलत सब लेकर आती है। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर से राजा सुलेमान ने बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने खुद ब खुद उसे धन दिया, उसे नाम दिया, उसे शोहरत दी। जो कुछ आपको चाहिए परमेश्वर देने के लिए तैयार है। आपकी प्रार्थनाएं राइट होना चाहिए और आपकी इंटेंशन सही होना चाहिए। जो आप अपनी एक सही इंटेंशन के साथ परमेश्वर से मांगते हैं ना, परमेश्वर जरूर आपके लिए करता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। कई बार हम कहते हैं प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, लेकिन हमारी इंटेंशन परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है। हमारी इंटेंशन हमारी खुद के नेम फेम के लिए है कि प्रभु मैं इतना बड़ा व्यक्ति हो जाऊं, लोग मुझे इतने जानने लग जाएं कि जहां मैं जाऊं वाह वाह हो मेरी। आपकी इंटेंशन परमेश्वर देखता है। इसलिए वचन में लिखा है शमूएल की किताब में कि मनुष्य तो केवल लंबाई, चौड़ाई, कद काठी और सुंदरता को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज आपका मांगना क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है? इसलिए जब बीते समय में मैंने वचन डाला था, वहां पे लिखा है कि वचन में लिखा है कि तुम्हारे मांगने से वो पवित्र आत्मा का दान क्यों ना देगा। तो मांगना है तो पवित्र आत्मा को मांगो, मांगना है तो परमेश्वर से बुद्धि, ज्ञान और समझ को मांगो। हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से मेरे प्रियो? आज ये सोचने की जरूरत है। अपने जीवन काल में मैं सच बता रहा हूं, मैंने जीवन में कभी कुछ परमेश्वर से ऐसा नहीं मांगा प्रभु मुझे ये दे वो दे, नहीं। मैंने कभी कुछ मटेरियल थिंग्स मांगी नहीं मेरी लाइफ में आज तक। मैं हमेशा कहता हूँ डैडी आई नीड यू, प्रभु मुझे तू चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मुझे तू मिल गया तो दुनिया में सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तू सबसे बढ़कर है मेरे पिता। वचन में लिखा है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी की वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो मेरे प्रियो, बाकी की कुछ भी वस्तु हो, आपकी डिजायर्स हो, आपकी आशाएं हो, वो सब पूरी होंगी। पहले उसके राज्य को प्राप्त करें, पहले उसके राज्य की खोज करें, पहले परमेश्वर को प्राप्त करें मेरे प्रियो। वचन में लिखा है राजा सुलेमान ने जब ऐसा कहा तो प्रभु खुश हुआ। हम इब्रानियों की किताब में लिखते हैं कि विश्वास करने वाले को परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। राजा सुलेमान ने परमेश्वर पे विश्वास किया और उससे बुद्धि मांगी। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर से मांगना है, बुद्धि मांगो, पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा के वरदान मांगो, पवित्र आत्मा के दान मांगो। मटीरियल थिंग परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आप लोग आशीषित हुए होंगे और प्रभु में बढ़ते जाइए। परमेश्वर से प्रेम कीजिए, सही प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा यदि आप आशीषित हुए हैं तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और इस वचन को अपने दोस्तों तक, परिवार तक, चर्चिस तक और जवान लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम एक बड़े दर्शन के साथ में इस कार्य को कर रहे हैं और हम विश्वास करते हैं हमारा दर्शन इस भारत देश में मिलियंस ऑफ सोल्स को जीतना है। बर्डन ऑफ सोल्स मिनिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आत्माओं को जीतने के विषय में है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए और इसे बहुत से लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम मसीह में मजबूत रहे। आप लोगों के द्वारा हम लोग एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। सबको जय मसीह की।